सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 19 फरवरी सोमवार के कुछ उपाय जो आपके सम्मुख में लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आपकी कोई विशेष कामना हो, मन की कोई विशेष बात हो जो पूर्ण नहीं हो रही हो, विवाह नहीं हो रहा हो, या फिर कोई ऐसी बात जो आप किसी से नहीं कहना चाहते, केवल और केवल महादेव से कहना चाहते हैं, तो उस मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए तुमरुकेश्वर महादेव का ये उपाय अवश्य ही आपको करना चाहिए। जो 7 सोमवार वाला उपाय है, जिसमें आपको 5 बेलपत्र समर्पित करने हैं। इस 5 बेलपत्र वाले उपाय में आपको लगातार 7 सोमवार उपाय करना है। लेकिन लगातार 7 सोमवार तो आप उपाय करोगे, बीच में आपको कहीं जाना पड़ जाए या मंदिर ना जा पाए, तो जितने सोमवार आप पीछे करके आए हो, जैसे 3 सोमवार करके आए हो, तो जभी भी आप अगले सोमवार को मंदिर जाओगे, 3 सोमवार गए, फिर उसके अगले सोमवार आप मंदिर नहीं जा पाए, उसके अगले सोमवार भी नहीं जा पाए, फिर जब नेक्स्ट मंडे आप उपाय करने जाओगे, तो वो चौथा सोमवार माना जाएगा। क्योंकि लगातार माता बहनें उपाय नहीं कर सकती, क्योंकि उनका रजस्वला धर्म आ जाता है, पीरियड आ जाता है बीच में, जिस कारण से वो मंदिर नहीं जा सकती। ये 5 बेलपत्र और 7 सोमवार वाले उपाय में आपको व्रत नहीं रखना है, केवल और केवल उपाय करना है। 5 बेलपत्र लेके जाइए और उपाय करके आइए, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। उपाय कैसे करना है वो हम आपको दिखा देते हैं, पूरा उपाय हमने आपको करके भी दिखाया है, तो उपाय कैसे करना है वो देख लीजिए। तो आपको सोमवार के दिन पहुंच जाना है शिव मंदिर में, बेलपत्र लेके और साथ में एक कलश जल लेके। बेलपत्र की पीछे वाली डंडियां तोड़ लेना और उसके बाद में सबसे पहला बेलपत्र भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना, आपके मन की बात बोलकर, कामना कर कर। और उसी बेलपत्र के ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित करना, आपके मन की कामना करते हुए। दूसरा बेलपत्र आपको जो समर्पित करना है वो समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, और जल बेलपत्र समर्पित करने के बाद में उसके ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। तीसरा बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है और समर्पित करते समय जल समर्पित करना है। तीनों बेलपत्रों की डंडी आपको भगवान शंकर के विपरीत में रखनी है। चौथे बेलपत्र के लिए आपको जाना है दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में जाते से ही आपका मुख अपने आप उत्तर दिशा की तरफ हो जाएगा। उत्तर दिशा में जाकर चौथा बेलपत्र कामना करते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग में जो माँ पार्वती जगत जननी का हस्तकमल है, उस हस्तकमल पर समर्पित करना और थोड़ा सा जल उस हस्तकमल पर समर्पित करना। पांचवा बेलपत्र जिसकी डंडी भगवान शंकर के शिवलिंग पर हो, यानी कि उसकी डंडी आपके विपरीत हो, आपके विपरीत उसकी डंडी रखनी है और कलश का पूरा जल उस बेलपत्र पे समर्पित कर देना। आपके मन की अभिलाषा कर कर, आपके मन की कामना कर कर, आपके मन की बात रखकर माँ जगत जननी भगवान शंकर से बात रखना, बोलना, हे माता, हे पिता, हमारी ये कामना है, हमारी इस कामना को अवश्य ही पूर्ण करना भोलेनाथ। तो अब जो दूसरा उपाय है, दूसरा जो उपाय आपको करना है, एक उपाय तो ये हो गया जो आपको लगातार 7 सोमवार तक करना है। दूसरा उपाय आपको करना है भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, या तो 1 सोमवार करना या 5 सोमवार करना। करना क्या है आपको, इस उपाय में लेना है एक बेलपत्र। एक बेलपत्र ले लेना और उस एक बेलपत्र को लेने के बाद में जो एक अक्षत का दाना होता है, जैसे ये बेलपत्र हो गया, अब इस बेलपत्र के ऊपर रखना है आपको एक अक्षत। अक्षत टूटा हुआ ना हो, साबुत अक्षत हो। अब उस बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर अक्षत को रखकर आपको जाना है शिव मंदिर। यदि कलश नहीं लेके जा सकते, आप जल नहीं चढ़ा सकते उस समय, तो कोई बात नहीं, ये उपाय जरूर करना, सोमवार के दिन जरूर करना। या तो सुबह सुबह कर लेना या फिर शाम को समय जब प्रदोष काल पड़ता है तो प्रदोष काल में कर लेना। करना क्या है आपको, जैसे आपने बेलपत्र ले लिया, बीच वाली पत्ती पर अक्षत रख दिया, अब इस अक्षत को पकड़ के रखना और सबसे पहले शिव मंदिर में जाते से ही ये जो बीच में लाइन होती है, मोटी सी लाइन, जिसके बारे में आप सभी अब तो जानते ही हैं, माँ अशोक सुंदरी जगत जननी भगवान शंकर की छठे नंबर की बेटी, उनका स्थान है, उस पर आपको स्पर्श कराना है। बेलपत्र समर्पित नहीं करना, बेलपत्र और अक्षत दोनों एक साथ स्पर्श कराने। पकड़ना इस प्रकार से है कि वो बेलपत्र और अक्षत माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श हो। स्पर्श का मतलब केवल स्पर्श, और जितनी देर आप स्पर्श करा के रखेंगे, आपके मन की बात अवश्य ही बोलना। और जब आप स्पर्श कराओ तो भगवान तुमरुकेश्वर महादेव का नाम जरूर लेना। कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना और तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेके स्पर्श करा देना। थोड़ी देर बाद इस बेलपत्र और अक्षत को उठाना,
डंडी को आपके विपरीत रखते हुए वो बेलपत्र और अक्षत दोनों एक साथ, क्योंकि जो अक्षत रहेगा वो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर रहेगा, दोनों एक साथ समर्पित कर देना भगवान शंकर के शिवलिंग पे, यही तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। क्या तो एक सोमवार कर लो, आपकी एक सोमवार में मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यदि आप एक सोमवार के बाद में आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो तो कम से कम 3 सोमवार, नहीं तो 5 सोमवार ये उपाय अवश्य ही करके आए। बाबा आपके मन की कामना जरूर पूर्ण करेगा। अगला जो उपाय है वो है 2 शिवलिंग वाला उपाय। अब आप बोलोगे भैया अभी तो गुप्त नवरात्रि गए हैं 2 शिवलिंग वाला, अब ये कौन सा 2 शिवलिंग वाला नया उपाय आ चुका है? तो ये है 2 शिवलिंग वाला सोमवार के दिन। अब इसमें आपको 2 शिवलिंग के निर्माण तो करने हैं, लेकिन ये दोनों शिवलिंग अलग अलग कार्य के लिए होंगे। 2 शिवलिंग जो आपको बनाने हैं वो हल्दी से बनाने हैं। किससे बनाने हैं? हल्दी से। जो हल्दी साबुत आती है उस हल्दी को लेके आ जाओ, पीस लो और उसका शिवलिंग का निर्माण करो। लेकिन यदि मान लो कि आपके घर में हल्दी पहले से ही है पिसी हुई, तो फिर आप उस हल्दी का शिवलिंग बनाओ। अब जो ये 2 अलग अलग शिवलिंग बनेंगे वो शिवलिंग किस कार्य को सफल करेंगे? एक हल्दी का शिवलिंग है जो आपको लगातार 7 सोमवार तक बनाते ही रहना है। किस कार्य के लिए बनाते रहना है? आपका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बाधा आ रही है, विवाह में अड़चन आ रही है और आपके पास में इतनी धन संपत्ति नहीं है कि किसी पंडित ने आपको बोल दिया कि आप जाके ये पूजा करा लो। नहीं है तो केवल कितना सा काम करना है, एक शिवलिंग का निर्माण करो हल्दी का। किसका? हल्दी का शिवलिंग बनाओ। हल्दी का शिवलिंग बनाकर अपने घर में ही उस हल्दी के शिवलिंग की पूजन अर्चना करो। पूजन अर्चना में ज़्यादा सामग्री मत समर्पित करो, दूध समर्पित कर दो, है तो, नहीं है तो केवल जल समर्पित करो। बस एक चीज़ आपको समर्पित करनी है, वो है 21 अक्षत। अक्षत यानी कि चावल, जो कि एक भी टूटा हुआ ना हो। ये 21 अक्षत, 21 चावल अपने हाथ में लेकर, जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा वही व्यक्ति अपने हाथ में ले ये चावल, और चावल लेने के बाद में आपका नाम बोलिए। जो भी आपका नाम हो नाम बोलिए, और जो आपका गोत्र हो, गोत्र यानी कि जो आपका सरनेम हो वो सरनेम बोलिए। हाथ में चावल लेकर जो शिवलिंग आपने बनाया है हल्दी का, उस शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए ये सारे के सारे चावल एक साथ। एक एक करके नहीं, एक साथ ये सारे चावल अक्षत समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर आपको। बस फिर उसके बाद जब आप शिवलिंग पर ये सारे अक्षत समर्पित कर दो, जब एक दीप आपने लगाया ही होगा भगवान शंकर के सम्मुख में, पूजा करते समय जब वो दीप ठंडा हो जाए तो जिस पात्र में पूजा कर रहे हो उसी पात्र में जल डालकर वो शिवलिंग जो आपने बनाया है हल्दी से उसका विसर्जन कर दो। ये हो गया विवाह के लिए। अब जो दूसरा शिवलिंग है यही हल्दी का बनता है वो भी, और ये जो हल्दी का शिवलिंग बनता है ये 3 कार्यों को सफल कर देता है। वो कौन से 3 कार्य हैं? तो 3 कार्य कौन से? देखो, सबसे पहले तो यदि आपने लोगों के लिए बहुत किया, लोगों के लिए बहुत किया, आपको यश प्राप्त नहीं हो रहा, आपने सबके लिए कार्य किया, आपके घर परिवार के लिए, सबके लिए आपने कार्य किया पर आपको यश प्राप्त नहीं हो रहा, आपके किए गए कार्यों के लिए कोई भी आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, तो उसके लिए आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको? शिवलिंग का निर्माण कर लेना है हल्दी का। अब हल्दी का शिवलिंग का आपने निर्माण कर लिया। अब इस हल्दी के शिवलिंग का निर्माण करके इसकी आपको पूजन अर्चना करनी है। क्या करनी है? पूजन अर्चना करनी है। पूजन अर्चना कर ली। पूजन अर्चना बिल्कुल सिंपल सी करनी है, कोई आपको इसमें ज़्यादा सामग्री समर्पित मत करो, पूजन करो। पूजन करने के बाद में जिस हल्दी से आपने शिवलिंग का निर्माण किया, जैसे मान लो ये शिवलिंग है, पूरी पूजा कर ली आपने, दीपक प्रज्वलित कर लिया। अब ये जो शिवलिंग है ना, इसके ऊपर आपको आपकी 3 उँगलियाँ लगानी है। जिन 3 उँगलियों से आप त्रिपुंड बनाते हो वही 3 उँगलियाँ लगानी है शिवलिंग पे, और उसमें से थोड़ी सी हल्दी निकालनी है। थोड़ी सी हल्दी निकाल कर, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को इस हल्दी को अपने वक्ष स्थल पर लगाना है, त्रिपुंड बनाना है, अपने वक्ष स्थल पर लगा लीजिए। यदि आपको यश प्राप्त नहीं हो रहा होगा, और ये कार्य आप किसी भी दिन कर सकते हैं, सोमवार के दिन कर लीजिए, प्रदोष के दिन कर लीजिए, शिवरात्रि के दिन कर लीजिए, महाशिवरात्रि के दिन कर लीजिए, साल के 365 दिन या फिर महीने के 30 दिन, हफ्ते के 7 दिन, कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। प्रदोष काल में या सुबह जब आपका मन हो इस हल्दी के शिवलिंग का निर्माण करो, और निर्माण करके पूजन अर्चना करके उस हल्दी का त्रिपुंड अपने वक्ष स्थल पर लगाओ। अब मान लो आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, या फिर आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू में जा रहे हो, और आप चाहते हो कि मेरा ये इंटरव्यू सफल हो, तो उसके लिए भी ये कार्य होता है। यही हल्दी के शिवलिंग का निर्माण करके इस हल्दी के शिवलिंग की हल्दी को अपने छाती पर, अपने कंठ पर लगा के जाइए।
बाबा आपका वो इंटरव्यू अवश्य ही क्लियर कराएगा। साथ में यदि मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति से मिलने जाना है और उससे आपको कोई कार्य निकलवाना है, लेकिन वो व्यक्ति वो कार्य कर ही नहीं रहा है, आपको बहुत परेशान कर रहा है, मिलता ही नहीं है, तो भी आप ये उपाय अवश्य ही करके जाइए। बाबा आपको उस व्यक्ति को उस दिन अवश्य ही मिलाएगा और अब मिलाने के बाद में आप उस व्यक्ति से मिलके आपका वो कार्य करोगे। अब ये सोमवार का अंतिम उपाय, जिसमें आपको केवल 3 स्थान पर जल समर्पित करना है। 3 स्थान कौन से हैं वो? पर करना क्या है? देखो, सबसे पहले तो आपको आपके हाथ के अंदर एक बेलपत्र रखना है घर में। अब बेलपत्र रखने के बाद में उसी हाथ के ऊपर आपको 1 कलश जल भरकर रख लेना है। जिस हाथ में आपने बेलपत्र रखा है, उसी हाथ पर बेलपत्र के ऊपर आपको कलश भर के जल रख लेना है। अब इस कलश को और बेलपत्र को जो आपके हाथ में है, आपको पूरे घर के अंदर घूमना है। यानी आपको इस बेलपत्र और कलश को पूरे घर के अंदर घुमाना है अच्छे से। जब पूरे घर के अंदर घुमा दो, फिर आना है आपको शिव मंदिर। शिव मंदिर में आओ और शिव मंदिर में आते ही सबसे पहले कलश को लो उल्टे हाथ में और जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को समर्पित करो ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, आपके मन की कामना करते हुए, आपके मन की बात बोलते हुए। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, जो कलश है आपके पास में, उस कलश से जल समर्पित करना है केवल 3 स्थान पर। वो 3 स्थान कौन से हैं? पहला स्थान माँ अशोक सुंदरी, दूसरा स्थान माँ जगतजननी माता पार्वती और तीसरा स्थान भगवान शंकर का शिवलिंग, भगवान शंकर का पार्थिव लिंग। ये जो शिवलिंग है भगवान शंकर के, इसके ऊपर कलश से अंतिम बार यानी तीसरी बार पूरा जल समर्पित कर देना है, दक्षिण दिशा में खड़े होकर, उत्तर की तरफ मुख रखकर। केवल 3 सोमवार यदि आप ये उपाय कर लेते हो तो बाबा आपकी वो बात सुन लेगा जो बात अभी तक बाबा ने नहीं सुनी थी। तो ये थे सोमवार के उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।